ओम शांति। आज प्यारे बाबा की मुरली, 30 दिसंबर की मुरली। कितने सुंदर प्यारे बाबा ने आज महावाक्य बताए। तो आज का सचमुच दिल को छूने वाले एक बड़ी गहरी बात, क्या हमारे पाप क्षमा होते हैं? बाबा ने कहा, अक्सर करके सुनते हैं सच सच बताएंगे तो आधा माफ हो जाएगा, लेकिन आज की मुरली में इसकी गहराई आई। बाबा ने कहा कि बच्चे आधा माफ तो नहीं होगा, बच्चे सच सच कहते हैं। और कौन से बच्चे? जो ऑनेस्ट और वफादार बच्चे हैं वो बाबा को सच सच लिख के देते हैं। क्या लिख के देते हैं? कि बाबा हमसे ये भूल हुई, ये इस तरह की भूल हुई। तो बच्चे माफ करना। बच्चे माफ तो नहीं होगा, लेकिन एक चीज बहुत अच्छी बताई। क्या बताई? लेकिन हल्का हो जाएगा। उसका जो बोझ है ना सिर पे, बर्डन, वो हल्का हो जाएगा। उसको बाबा माफ कहते। कुछ परसेंट आपका हल्का हो जाएगा, फर्क पड़ जाएगा। फिर साथ साथ बाबा ने और कह दिया, क्या? अटेंशन, आगे कभी भूल ना करना, आगे फिर ध्यान रखना। बच्चे बाबा के पास आते हैं, बाबा को कहते हैं, बाबा हम तो अजामिल जैसे पापी थे, बहुत बहुत पाप किए। अच्छा बच्चे, अब तो ध्यान रखना, किसी प्रकार के ऐसी गलतियां या पाप नहीं करना है। फिर बाबा ने आज की मुरली में एक और अटेंशन खिंचाया, वो भी पाप पे खिंचाया। क्या खिंचाया? देह अभिमान भी कहा, काम विकार भी कहा, लेकिन एक बाबा ने खास कहा कि बच्चे छोटी छोटी भूलें, जिनको आप समझते हो इतना तो चलता ही है, इसीलिए कर्मातीत नहीं बन पा रहे। वो छोटी छोटी भूलें जो करते हो ना, सोचते इतना क्या फर्क पड़ता है इतने में। बच्चे उसकी कड़ी सजा, बड़ा भारा हिसाब है। इसलिए कर्मातीत तब तक नहीं बन सकते जब तक इन छोटी छोटे को नहीं खत्म करोगे ना। चलो आज जो है सो लेते हैं, तो कुछ अमृत वेले के बाद चलो 2 घंटा सो गया, 1.5 घंटा सोते हैं, इसमें कोई पाप थोड़ी किया। अरे भूल तो है ना, ये भगवान का दिया हुआ टाइम, ये भगवान की अमानत है। इस अमानत में खयानत करना ऐसे थोड़ी, आज संडे है चलो आज कोई काम नहीं है, चलो आज 2-3 घंटा रेस्ट कर लेते हैं। वाई टाइम वेस्ट क्यों करते हैं? वेस्ट करने वाला ये नहीं विचार आया तुम्हें कि चलो आज मुरलियों का अध्ययन कर लेते हैं, चलो आज मैं खास तपस्या कर लूं? वो नहीं आया, सोने का आ गया। और बाबा ने क्या कहा? जो सोवत है सो खोवत है, और जो जागत है सो पावत है। जागती ज्योत बन के योग लगाऊं, ऐसे टाइम वेस्ट नहीं करना। बाबा ने कह दिया तुम्हारा संगम युग का टाइम कितना वैल्यूएबल है। एक एक सेकंड बच्चे कितना वैल्यूएबल है। पूरे कल्प की प्रारब्ध बन रही है इस टाइम पे। 2500 वर्ष की तो है ही है, लेकिन पूरे कल्प की प्रारब्ध इस टाइम बनती है। आज भी बाबा ने कहा बच्चे ये कल्प की बाजी है, और ये अनादि ड्रामा बना हुआ है। इसलिए हमें अपने पुण्य कर्म करते चलना चाहिए। पुण्य कर्म करते चलो, करते चलो। पुण्य का खाता किसको कहते हैं? पुण्य का खाता। ये साथ करे, साथ भी ना पता लगे, इसे कहते हैं पुण्य का खाता। एक सेंटर पे लिखा हुआ था पुण्य कर्म की गुह्य गति। फिर लिखा था अगर पुण्य करके भगवान के घर में कोई बहुत बड़ा पुण्य करके अगर संकल्प में भी आता रहा ना, मैंने ये किया, मैंने ये किया,
मैंने ये किया, तो आपका 25% पुण्य जितना मिलना चाहिए 25% कम मिलेगा। अगर आपने वर्णन कर दिया कुछ आत्माओं को या कोई आत्माओं को जहां भी, फिर कितना खत्म, फिर 50% खत्म। हाँ, और अगर कहीं अनाउंस कर दिया और या नेम प्लेट लिखा दिया तो फिर सारा ही खत्म। हाँ, कुछ तो मिलेगा फिर भी, ये नहीं कि बिल्कुल खत्म हो जाएगा। अच्छा काम तो किया है, परंतु यहीं नेम प्लेट लिखा ली तो काफी खत्म, क्योंकि यहाँ उसका फल पा लिया। 80-90% खत्म मिलेगा, 10-15% मिलेगा। फिर हाँ, मतलब कि वास्तव में तो बाबा कहते नेम प्लेट लिखा दिया तो सारा ही खत्म, क्योंकि यहां मान शान पा लिया ना। और एक और कैटेगरी उससे ऊपर लिखी थी, मैं तो हैरान हो गया वहां पढ़ के। लेकिन अगर पुण्य कर्म करके देहाभिमान दिखलाया है, हमने इतना किया और हमें फिर भी कुछ भी पूछा नहीं जाता, हमारी कोई वैल्यू नहीं है, हमने इतना किया, कईयों को सुना तो, और बुरा देहाभिमान दिखा, रौब दिखाते हैं, तो फिर क्या होता? फिर वे पुण्य कन्वर्ट होके प्लस इंटू माइनस क्या बनेगा? माइनस बन जाता, पाप पे चला जाता। कितनी गुह्य गति हमें समझना चाहिए। और कोई बच्चे तो इस हाथ देते, इस हाथ पता भी ना लगे। कई ऐसे बाबा के बच्चे होते हैं। एक भाई हमारे पास आया, वहां गाड़ी देनी है बाबा के घर गिफ्ट, जरूर दो। कहते पर किसी को कहना नहीं, बताना नहीं, बिल्कुल जिक्र नहीं करना। ओके, हमने अनाउंस किया क्लास में आज गाड़ी का उद्घाटन है, कोई गाड़ी नहीं आई है, गिफ्ट दिए किसी बाबा के गुप्त बच्चे ने। फिर जब क्लास के बाद जब सब गाड़ी के चारों ओर इकट्ठे हो गए उद्घाटन के लिए, तो सब कह रहे थे पता नहीं किस गुप्त बच्चे ने इतनी बढ़िया गाड़ी गिफ्ट दे दी है, 20 लाख की गाड़ी, बैटरी वाली गाड़ी। तो सब कह रहे थे हाँ। तो मैं देखा वो बच्चा जिसने की है वो भी खड़ा था, उसको भी किसी ने कहा पता नहीं किस बच्चे ने बाबा को, और वो भी उसे ये जो हाँ पता नहीं किस बच्चे ने किया बाबा को। देखो ऐसे ऐसे बच्चे भी हैं। हमने कहा कोई भी ये नहीं, किसी ने पूछा भाई जी पानीपत का है या कोई बाहर का है वो जिसने गिफ्ट दी है? मैं कहा है आपकी क्लास का, पर आप व्यर्थ संकल्प नहीं चलाना, क्योंकि आप अंदाजा नहीं लगा सकते। बहुत सिंपल और साधारण है भाई, तो उसकी भावना थी, कर दिया। तो देखो कितना बड़ा, कैसे कैसे गुप्त पुरुषार्थी पड़े। सबसे बड़ी बात वहाँ की बहनों को भी नहीं पता। उसकी हमारी बात हुई थी कि बहनों को भी नहीं बताना किसी को। एक बड़ी बहन, एक हमको और एक उसको आज तक पता है। बजाओ ताली गुप्त पुरुषार्थियों की। जो हमारा रिट्रीट सेंटर बना वो भी किसी बाबा के बच्चे ने गिफ्ट दिया। 5 एकड़ जमीन है और शर्त रखी कभी मेरा नाम किसी को ना बता, इसलिए हम नाम नहीं बताएंगे आपको भी। दूसरी शर्त रखी कभी मुझे मंच पे नहीं बुलाना। तीसरी शर्त रखी कभी मेरी स्पेशल खातरी नहीं करना। जो आज बाबा ने कहा खातरी तो करनी पड़ती है, बात ठीक है। इतना तो कम से कम जो बाबा ने कहा जिन बच्चों ने बाबा के मकान बनाए, गरीब बच्चों को के लिए ही बनाए ना, ताकि आके रहेंगे, तो ऐसे कभी आते हैं तो उनको बाबा को खातरी करनी पड़ती, बहनों को भी हमें भी। परंतु कोई कंडीशन नहीं लगा दे मेरी खातरी नहीं करना स्पेशल।
हमने तीनों शर्तें एक्सेप्ट कर ली। मुख्यमंत्री आया, उसने कहा जंगल में मंगल किसने किया, किसने जमीन दी इतनी बड़ी। मैं कहा जी बैठा तो सभा में ही नीचे, परंतु उसने मना किया कि क्यों। मैं कहा वो गुप्त रहना चाहता। कहते अच्छा बहुत बड़ी बात है। हमें तो लोग मंदिरों में बुला के जी इसने सारे पंखे लगवाए हैं, इसको शील्ड दे दो, और ये करोड़ों की जमीन दे के मुख्यमंत्री उसे देखना चाहता है और वो सामने नहीं आ रहा। आखिर उन्होंने अनाउंस किया सबके बीच में, जिस भी गुप्त पुरुषार्थी ने ये इतना बड़ा जमीन ईश्वर के कार्य अर्थ दिया है, उसको मैं शत शत प्रणाम करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। तो बाबा कहते, शिव बाबा को लगते प्यारे, दिन रात जो सेवा में गुजारे। आज बाबा ने कहा, बाबा को कहते हैं बाबा हम आपको पैसे देते हैं। अच्छा, सारी दुनिया को देने वाला तुम मुझे देने वाले बन गए। कभी भी नहीं आना चाहिए, हम बाबा को देते हैं। शुक्र है वो हमारा स्वीकार करता है। और सबसे बड़ी बात, उसका दिया हुआ सागर उसी में से कुछ लौटे, उसी में से कुछ दिया हुआ उसका उसी में से लौटे, तो देना थोड़ी कहेंगे। और फिर बाबा कहते जब भी डालो, इवन भंडारी में, यज्ञ में, थैंक्स करो। बाबा आपने मौका दिया, किस चीज का, किस चीज का? आपका, आप ही को दे रहे हैं। पदम गुणा इंटरेस्ट होके मिलना है, ऐसी बैंक में जमा करने का मौका दिया। सबको नहीं है, कोई भी जमा कर दे, किसी किसी को मिलता है बाबा का चांस, भाग्यशाली को मिलता है भाग्य बनाने का मौका। देने वाला वो बैठा है ऊपर, उसको कोई कमी नहीं है। जिसकी चाहे खोपड़ी पे बिल्टी घुमाए, ट्र सफल करा दे। कैसे देखो बाबा के मकान सारे, आज तक संगम पे मैंने नहीं देखा, चाहे 2 स्टूडेंट भी हो, मकान शुरू हो गया तो बाबा ने पूरा कराया। भगवानपुर बन रहा है, हमारे पास बन रहा है, सब बाबा बैठा है, बुद्धियों पे बैठ के टच करके अपने काम पूरा करा देता है। सेठों का सेठ का मकान है, कोई आम व्यक्ति का मकान थोड़ी है। तो इसलिए ऐसा नशा रहना चाहिए, हम किसके बच्चे हैं। तो कर्मों की गुह्य गति पे बहुत ध्यान देना है, छोटी छोटी चीज़ों पे ध्यान दो। अब बाबा कितनी गहरी गति बताते हैं। अब बच्चे तुम देह अभिमान में भी बातचीत कर रहे हो ना, देह बन के बैठे हो, ये भी पाप है। आत्मा समझ के बैठना हर वक्त। सबसे बड़ा काम तो ये मिला हुआ है, खुद को आत्मा समझना है, आत्मक स्थिति में रहना है। और उसके लिए अपने से क्वेश्चन करते रहो, क्या कौन देख रहा है, कौन सुन रहा है? मैं आत्मा। आजकल कितना अच्छा वो गीत था, तन के भाग्य भाल में विराज रहा हूँ मैं, खोल पुतलियों के पट निहार रहा हूँ। ऐसी ऐसी लाइनें याद रखनी चाहिए, कितने एकदम विदेही बन जाते हैं। तो दिन भर देखो, इन खिड़कियों के द्वारा देख रहा हूँ या डायरेक्ट खिड़कियाँ ही देख रही हैं, इनके द्वारा मुझे देखना है, इस मुख रूपी माइक के द्वारा मुझे बोलना है। और वो तब होगा जब सीट पे सेट होंगे। बाबा कहते जब सीट पे सेट नहीं होते, अकाल तख्त की सीट पे सेट, तो फिर अपसेट हो जाते हो। तो सीट पर सेट होना है, फिर कभी भी अपसेट नहीं होंगे। तो कितना सुंदर हम बच्चों को बाबा ने बताया। इसलिए हमें सदैव ध्यान रखना है, जिसे कहते धरत पर ये धर्म न छोड़िए। शायद कल परसों था ना बाल शहीदी दिवस,
छोटे छोटे बच्चे गुरु गोविंद सिंह जी के, फतेह सिंह, जोरावर सिंह, क्या उम्र थी उनकी? कुछ भी तो नहीं थी। शायद 8 वर्ष का बड़ा था, छोटा शायद 5 वर्ष का था। जब आदि सनातन ये अपना हिंदू धर्म जो अब कहलाता है उस पे बहुत आई तो गुरु गोविंद सिंह जी ने रक्षा की, तो सिख कौम खड़ी कर दी और उसकी मुगलों से छुड़ाने के लिए, उनसे रक्षा करने के लिए, तब वो कहीं बच्चे पकड़े गए। बच्चों को किसी ने बता दिया तो बच्चों को फिर दीवारों में चिण दिया गया। देखो, उनको कहा धर्म परिवर्तन कर लो तो हम आपको कुछ नहीं। उन्होंने कहा नहीं, हम गुरु गोविंद सिंह के पुत्र हैं, हम नहीं। इसको कहते धरत परिये धर्म न छोड़िए, सिर धड़ से अलग हो जाए धर्म नहीं छोड़ना। जो बाबा ने हमें नियम, जो बाबा ने हमें प्रतिज्ञाएं कराई हैं, उन पे जो हमने संकल्प किए हैं, उन पे हमें बड़ा पक्का रहना है। कुछ भी हो जाए, भगवान की मर्यादा की लकीर को क्रॉस नहीं करना है। ऐसे हम बाबा के बच्चे बने तो बाबा हमें कितना न प्यार करेगा। इसलिए आज बाबा ने कहा कि मैं आया हूँ तुम्हें पावन बनाने, लेकिन योग बल के बिना तुम पावन नहीं बन सकते। तुम ही गाते थे ना, क्या तुम मात पिता हम बालक तेरे, तुमरी कृपा ते सुख गनेरे। इट्स सरप्राइजिंग, हम ज्ञान में आने से पहले 10वीं तक घर में माता पिता भाई बहन सारे खड़े होके गुरु नानक देव जी के फोटो के आगे सब बोलते थे, आरती कहो अरदास कहो, तुम मात पिता हम बालक तेरे, तुमरी कृपा ते सुख गन, रोज बोलते थे। और जिस माता ने हमें पहले दिन समझाया, बाय द वे उसको क्या पता हम ये बोलते हैं रोज घर में, इसी पॉइंट पे समझाया। कहती है देखो, क्या कभी पिता ने कहा है तुम मात पिता हम बालक तेरे, और पत्नी कहे तुम सास ससुर हम बालक तेरे, बच्चे कहें तुम दादा दादी हम बालक तेरे, सारे ही बोलते हैं इकट्ठे तुम मात पिता हम बालक तेरे। अब उसको ये पता नहीं था हम घर में रोज बोलते हैं रात को। कहते तो क्या नाता हुआ आपस में बताओ। फिर आत्मा भाई भाई का, आत्मा का पाठ बताया कि असल में हम आत्माएं भाई हैं, सब आत्माएं इकट्ठी बोलते हैं तुम मात पिता हम बालक ते, तुमरी कृपा ते सुख गने। आज बाबा ने कहा कि बच्चे गाते हैं तुमरी गत में तो तुम ही जानो, मुझ निर्गुण हारे में कोई गुण नहीं। हाँ, तो अब बाबा आके तुम्हें दैवी गुणों से संपन्न बना रहे हैं। सतयुग में जाना है, स्वर्ग में जाना है तो दैवी गुण धारण करने पड़ेंगे। वो बाबा ने खास। फिर बाबा ने कहा एक ज्ञान, सब कुछ एक, देने वाला एक, एक जैसा देता है, फिर भी नंबरवार क्यों? आज उसका उत्तर दे दिया मुरली में। क्यों? क्योंकि बाबा ने कहा राजधानी स्थापन हो रही है। ये राजधानी है। हर एक आत्मा ने नंबरवार अपना अपना पार्ट प्ले करना है, उतना ही पुरुषार्थ करेगा ना। कोई कम पुरुषार्थ कर रहा है, संकल्प नहीं चलाओ, क्योंकि राजधानी बन रही। कोई एकदम कुर्बान हो रहा है तो संकल्प नहीं चलाओ, वो भी बाबा कहते अपना राजधानी स्थापन हो रही, बड़ा पद पाना है उसे। तो वैरायटी ड्रामा है, वैरायटी पार्ट मिलेगा ना, हर प्रकार के पाठधारी मिलेंगे इसमें। आज बाबा के बड़े सुंदर सुंदर मुरली में टाइटल आए। क्या टाइटल आए? बच्चे मैं बागवान भी हूं और खिवैया भी हूं। खिवैया इस पार से उस पार ले जाता है, इसलिए खिवैया। क्या वो सीन होगा बताओ, जिस दिन हम सब चढ़ चुके होंगे, उसके इतना बड़ा बोट है,
जिस पे करोड़ों को बिठा सकता है। और जब लंगर चप्पू चलाएगा और इधर आत्माएं चिल्ला रही होंगी, हमें भी ले लो, हमें भी ले लो, टू लेट, लेट हो गए, अब तो लंगर छूट चुका। इसलिए अपनी सीट बुक कर लो। कहाँ करोगे? पीछे पीछे, आगे आगे? कहना तो बड़ा आसान है, आगे आगे, पर उसके लिए मेहनत करनी है, पुरुषार्थ करना है। ऐसे नहीं मिलने वाली सीट। अरे मधुबन में भी नहीं मिलती। आप कोशिश करना फ्रंट में बैठने का, पट उठाएंगे, चल पीछे। नहीं, जो अच्छे पुरुषार्थी महारथी हैं उनके लिए रिजर्व होती हैं सीटें। आगे की सीट, वो सीट सब अपने हाथ में है। पुरुषार्थ अच्छा तो वो फिर नंबर 1। हमें बनना है बाबा का नंबर 1 बच्चा। तो ये बाबा ने कितना अच्छा, आज बाबा ने एक और राज खोला। एक दिन आएगा सारी दुनिया शिव बाबा को प्रत्यक्ष जब हो जाएगा ना, सब कहेगी क्या? सारा विश्व की आत्माएं कहेंगी क्या? मेरा बाबा आ गया। शिव बाबा को सारे धर्म की आत्माएं स्वीकार करेंगी और उसको पहचानेंगी, भगवान आ चुका है, मेरा बाबा। आज नया राज और खोला है क्या? सारी दुनिया शिव बाबा को तो कहेगी मेरा बाबा, परंतु ब्रह्मा बाबा को भी कहेगी मेरा बाप दादा आ गया। दोनों को स्वीकार करेगी। आज बाबा ने उसका राज बताया कि देखो बच्चे, मुस्लिम भी कहते हैं क्या? आदम बीबी, ईसाई कहते हैं एडम और ईव, सब जगह यादगार बनी हुई है। सब ब्रह्मा को भी स्वीकार करेंगे और शिव बाबा को भी। देखो बच्चे, झाड़ के अंत में खड़ा है, सारे झाड़ के पत्ते पत्ते का इससे कनेक्शन है। ये प्रजापिता है, सारी सृष्टि की प्रजा का पिता। कितनी बड़ी फैमिली है, जितने टाल टालियां इसी के हैं, वंशावली। तो सब मेरा बाबा, बाप दादा। उस दिन बीके भाई बहनों के नशे कितने होंगे, अरे वाह, सारे विश्व में स्वीकार्य हो गया, डंका बज गया। आज बाबा ने कहा योग के लिए एक बाप के सिवाय और किसकी याद नहीं आनी चाहिए, परंतु याद आती है, आती है ना। कईयों को केवल आती नहीं है, कईयों को तड़फाती भी है, देहधारियों की याद। हमें एक बाप की याद तड़फानी चाहिए, बाप की याद आनी चाहिए। बाबा ने कहा एक बाप के सिवाय और कोई याद ना आए, इसमें बच्चे मेहनत है। ये अवस्था अभी हो नहीं सकती, बाबा ने कहा जब मुरली चलाई थी तब। पर आज भी कोई ऐसा नहीं है जो कहे मुझे निरंतर याद रहती और कुछ याद नहीं रहता। जिसको कल की भट्टी में और कुछ याद नहीं आया, हाथ खड़ा करो। छुटपुट छुटपुट कोई ना कोई संकल्प आ ही जाते हैं, परंतु बाबा ने आज एश्योर किया है ऐसी तुम्हारी अवस्था आएगी जरूर। कब आएगी? लड़ाई लग जाएगी। अच्छा, ये शिव बाबा लड़ाई कराने वाला है। लड़ाई लग जाएगी का भाव क्या? जब डंका बज जाएगा ना और वैराग्य आएगा, तब देखेंगे हाय, जो वो अंतिम लड़ाइयाँ वाली फिल्म देखो, उसमें यही तो है। तब वैराग आएगा, ओहो सब कुछ गया, धन दौलत सब, मकान पकान सब, अब तो बस एक बाबा। तब बाबा के सिवाय और कोई याद आएगा ही नहीं। उनको पता है एक बाप की याद में रहेंगे तो पास विधानर हो जाएंगे। परंतु समय ने कराया, बाबा कहते वो समय पाएगा, समय से पहले खुद करो, उसकी इनाम मिलेगी। इसलिए पूरी प्रैक्टिस करनी है। चलो कभी एक आधा मिनट आ गया, ज़्यादातर अगर याद रहती है तो बहुत बड़ी चीज़ है। इसलिए हमें निरंतर याद बाबा की रहनी चाहिए। घड़ी घड़ी मेरा बाबा, मीठा बाबा, प्यारा बाबा, बार बार याद करो। कल रात को किसने लिखा 11 बार? मेरा बाबा, मीठा बाबा, प्यारा बाबा लिखा।
नहीं लिखा ना, संकल्प करके गए थे ना, तो आज शुरू करना, दिल से लिखना है। मेरा बाबा, मेरा तो हर वक्त ही कहना, मेरा मीठा बाबा, मेरा प्यारा बाबा, वो तो है ही हमारा ना। मेरापन जिसमें आ गया वो चीज़ भूलती नहीं है, हमें बाबा में इतना मेरापन आ जाए। तो ये थी आज की मुरली की मुख्य मुख्य पॉइंट्स। फिर आज बाबा ने वरदान में कहा, कौन सी स्थिति, बेहद की स्थिति में रहो तो क्या होगा, बंधन मुक्त और जीवन मुक्त स्थिति का अनुभव कर पाएंगे। बेहद की स्थिति में रहने वाले बंधन मुक्त, जीवन मुक्त भाव, बंधन मुक्त। जब हम बाबा से मिले थे शुरू में, बाबा से दृष्टि, बाबा ने कहा बंधन मुक्त आत्मा होना, बंधन मुक्त आत्मा होना। बस उसके बाद तो मेरी जॉब छूट गई थी, सब बंधन कट गए। ऐसा वरदान दिया बाबा ने, बंधन मुक्त, बंधन मुक्त। मुझे 3 वरदान याद रहते हैं बाबा, एक बंधन मुक्त और दूसरा नॉलेजफुल एक बार कहा था, और एक बार बाबा ने अधिकारी आत्मा। अधिकारी आत्मा का तो सुन के आप बहुत एंजॉय करेंगे। क्या था, बाबा के सामने जब जाते थे ना, इतने पावरफुल वाइब्रेशन होते थे। गुलजार दादी तल में बाबा आते, इतने पावरफुल कि आप एकदम विदेही हो जाएंगे और आप बिल्कुल डेड संकल्प, आपको कोई नहीं चले। आप कुछ सोच के भी जाएंगे ना, मैं बाबा से पूछूंगा, बिल्कुल आपका हिम्मत तो क्या पड़ना, बिल्कुल विदेही हो जाएंगे, आपसे कुछ नहीं बोला जाएगा। बाबा का इतना पावरफुल सकाश होता था। तो मेरे को एक बार आया कि ऐसे ही संगम युग तो पूरा हो जाएगा, हम भगवान से बातें कब करेंगे। अरे एक बार भी बात नहीं की। तो मैं एक बार प्लान करके गया, मैंने आज कुछ हो जाए बात करनी है। बाबा उस वक्त पर्सनल वरदान देते थे एक एक को। आपने लिए वो पर्सनल वरदान? अच्छा, तो ये बात कर रहा हूँ 78 की, 79। तो बाबा ने, मैंने सोचा अच्छा आज क्या करूँगा, मैं बाबा से पूछूंगा कि इस वर्ष बाबा मैं चार्ट क्या रखूँ। तो जब हमारा ग्रुप आया, साथ सारी रात या शीलू बहन बैठती थी, मोहिनी बहन, शीलू बहन बैठी थी, तो बाबा वेरी पावरफुल दृष्टि पहले देते, उसी में हम पूरे विदेही हो जाते। फिर बाबा ने शुरू किया, अधिकारी आत्मा होना, अधिकारी, सदा अधिकारी। तो अब मैं ये पक्का किया हुआ था कि बाबा सुनाएगा ना, और मैं उस मस्ती में भूल जाऊंगा, इसलिए भूलना नहीं है मुझे। मैं रिपीट कर रहा था कि मुझे पूछना है चार्ट क्या रखना। फिर बाबा ने कहा अधिकारी होना, सदा अधिकारी। मैंने कहा बाबा चार्ट क्या रखना है इस साल। वो शीलू बहन गए, अरे बाबा जो सुना रहा है वो तो सुन, चार्ट क्या रखना है। अब उसको क्या पता मैं अपना पक्का करके आया हुआ। बाबा मुस्कुराए, वो तो जानी जानन हार थे। अभी क्या सुनाया? मैं कहा अधिकारी, इसी का चार्ट रखना। मैं कहा किसी तरीके बात तो हो गई नटखट बने से, और सारी मुलाकातें भूल गई। ये मुलाकात कभी नहीं भूलती। भगवान से बात करनी थी ना हमें, तो बड़ा शानदार प्रभु मिलन की वेला, वो क्या दिन थे, ये पता ही नहीं था ये दिन बीत जाएंगे। तो ये था प्यारे बाबा के साथ जो बाबा ने आज भी कहा उस चीज़ को। और स्लोगन क्या था आज के मुरली में? नहीं, क्या कहा था? जो निश्चय बुद्धि है उसकी निश्चित विजय और सदा निश्चिंत होगा, उसके निकट व्यर्थ आ नहीं सकता। ये था आज का स्लोगन। अच्छा जी, ओम शांति।
ये थी प्यारे बाबा की धारणा युक्त